अच्छा, जब भी हम पाकिस्तान के नक्शे पर नजर डालते हैं तो जाहिर है सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? उन बर्फपोश पहाड़ों की तरफ, सरसब्ज वादियों और वैसी रेगिस्तानों की तरफ। ये तो वो ठोस मादी खूबसूरती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन फलक बोस चोटियों और गहरे गारों के साए में एक पूरी अनदेखी दुनिया भी छुपी है। दरअसल सदियों से इन खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ कुछ मकामी दास्तानें, अनदेखी मखलूकात और माफोकल फितरत कुव्वतों की कहानियां भी सफर करती आई हैं। ये वो किस्से हैं जो सीना बसीना चलते हैं। अब देखें, साइंस शायद इन्हें तस्लीम ना करे, लेकिन अगर आप मकामी सकाफत को समझें तो ये उनके लिए किसी अटल हकीकत से कम नहीं। ये एक ऐसी दुनिया का सफर है जहां हकीकत और फसाना बिल्कुल आपस में गले मिलते हुए महसूस होते हैं, जहां मनाजिर की मादी और ठोस खूबसूरती मकामी दास्तानों की अनदेखी ताकतों से जा मिलती है। इन अल्फाज पर जरा ठहर कर गौर करें। ये सिर्फ एक मामूली सा जुमला नहीं है, बल्कि रात के अंधेरे में आग के अलाव के गिर्द बैठकर सुनाई जाने वाली उन तमाम दास्तानों का मुकम्मल निचोड़ है जिन्होंने सदियों से इंसानी तखय्युल को अपने सहर में जकड़ा हुआ है। ये ठीक वो मकाम है जहां से हमारी जानी पहचानी दुनिया की सरहद खत्म होती है और एक बिल्कुल नामालूम पुरअसरार दुनिया का आगाज हो जाता है। खैर, पाकिस्तान की इन पुरअसरार दास्तानों को समझने के लिए आइए इस पूरे नक्शे को तीन बुनियादी हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं: मकाम, खित्ता और दास्तान की किस्म। यानी, क्या वहां जिन्नात का बसेरा होने का दावा किया जाता है? क्या वहां रूहें भटकती हैं या फिर कोई नामालूम खुफिया मखलूक वहां रहती है? इस तरह इस डेटाबेस को तरतीब देने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस बिखरी हुई और वसीम मालूमात को एक मंतकी अंदाज में समझ सकें। क्योंकि यकीन मानिए, ये महज बिखरी हुई कहानियां नहीं है, बल्कि हर इलाके की तारीख का एक बाकायदा हिस्सा है। तो चलिए अपने इस सफर का आगाज करते हैं। पहला हिस्सा: पहाड़ों और फितरत की रूहें। कोयटा के करीब वाक़े कोहे चिल्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है ना, वो इसका नाम है। ये नाम फारसी और बलोची जुबान से निकला है। चहलतान, जिसका वाज़े मतलब बनता है 40 जिस्म। और हैरत की बात यह है कि ये नाम खुद में एक ऐसी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली दास्तान समेटे हुए है जो इस पहाड़ को हमेशा के लिए एक अब्दी उदासी बख्श देती है। मकामी दास्तान कुछ यूं बयान की जाती है कि सदियों पहले एक निहायत गरीब और बे औलाद जोड़ा औलाद की तमन्ना लिए किसी बुजुर्ग के पास दुआ करवाने गया। उनकी दुआ कबूल तो हुई, लेकिन हैरान अंगेज तौर पर उनके यहाँ एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 40 बच्चों की विलादत हुई। अब जाहिर है, इंतहाई गुर्बत की वजह से उनके लिए इतने सारे बच्चों की कफालत करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो उन्होंने एक इंतहाई सख्त, कलेजा चीर देने वाला फैसला किया। उन्होंने एक बच्चा अपने पास रखा और बाकी 39 बच्चों को उसी चिल्तान पहाड़ पर लावारिस छोड़ाए। कुछ अरसे बाद माँ की ममता ने जोर मारा। वो ये सोचकर पहाड़ पर वापस गईं कि शायद भूख और सर्दी से बच्चे इंतकाल कर चुके होंगे, लेकिन मौजज़ाती तौर पर वो तमाम 39 बच्चे जिंदा थे। वो इस कदर खुश हुई कि भागती हुई आई ताकि अपने शौहर को बुलाए, और इस जज्बात की रो में वो उस एक बच्चे को भी वहीं पहाड़ पर भूल आई जो उनके पास था। लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ? जब दोनों मियाँ बीवी वापस उस जगह लौटे तो वो पूरे 40 के 40 बच्चे वहां से गायब हो चुके थे। उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। अब जरा तसव्वुर करें इस पहाड़ी चोटी को, जो सतह समंदर से 3194 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। कहा जाता है कि ये आज भी उस दर्दनाक दास्तान के साए में है। मकामी लोगों का ये मुकम्मल मानना है कि रात की तारीकी में जब इस बुलंदो बाला चोटी पर सर्द और तेज हवाएं चलती है ना, तो उन हवाओं के साथ उन 40 बच्चों के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आज भी गूंजती हैं। ये तस्वुर ही किस कदर रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि इतनी बुलंदी पर, उस पथरीली और बर्फीली तन्हाई में, एक सदियों पुरानी उदासी बस हवाओं में महफूज होकर रह गई है। पहाड़ों से थोड़ा आगे निकलते हैं और सीधा आते हैं सिंध के बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल की तरफ। गोरख हिल के वीरानों में दावा किया जाता है कि एक भारी भरकम, इंसान नुमा लेकिन बालों से ढके हुए वजूद को देखा गया है। इसे मकामी जबान में मुम कहा जाता है। अब हैरत की बात देखें, बिल्कुल ऐसी मखलूक की दास्तानें दुनिया के दूसरे कोनों में भी मिलती हैं। तिब्बत के बर्फानी पहाड़ों में येटी और अमेरिकन जंगलात में बिगफुट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो असल में ये नामालूम क्रिप्टिड मखलूकात के हवाले से जो इंसानी तजस्सुस और खौफ है ना, ये दुनिया भर में एक जैसा ही है। इज़्मम नमक इफ़रीत की कहानी हमारी जबान और तारीख के साथ किस तरह जुड़ी हुई है, ये जानना बड़ा अहम है। देखें, गोरख का जो लफ्ज है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मुमकिन है फारसी के लफ्ज गुर्ग से निकला हो, जिसका मतलब भेड़िया होता है। दास्तान कुछ यूं है कि सदियों पहले यहाँ गोरखनाथ नाम का एक साधु मुकीम था, और इस साधु का एक खादिम था जो दिन की रोशनी में तो इंसान होता था, लेकिन रात के अंधेरे में भेड़िया बन जाता था।
ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह जबान के अल्फाज और मुकामी कहानियां वक्त के साथ साथ एक मुकम्मल देवयालई हकीकत बनकर हमारे सामने आती हैं। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, कुदरती मनाजिर से जुड़ी मजीद दास्तानें भी कमाल की हैं। मिसाल के तौर पर 3224 मीटर की बुलंदी पर वाक़े झील सैफुल मुल्क, जहां आज भी ये माना जाता है कि परियां रात के वक्त फारसी शहजादे सैफुल मुल्क और परियों की रानी बदियुल जमाल की मोहब्बत को याद करके रोती हैं। फिर आता है कोहे सुलेमान, जिसे मकामी तौर पर बुरका पोश पहाड़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर अचानक नजरों से गायब महसूस होता है और यहाँ हजरत सुलेमान का तख्त हवा में मुअल्लक होने की रिवायात मिलती हैं। और बलूचिस्तान में जहाल मक्सी का नखलिस्तान, वहाँ बुजुर्ग पीर छट्टल नूरानी की पाली हुई 2 फुट लंबी मछलियां हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने शिकारियों पर खुद हमला आवर होकर उन्हें शदीद जख्मी कर देती हैं। यानी हर कुदरती मंजर की अपनी एक अलग मशहूर कुन दास्तान मौजूद है। दूसरा हिस्सा, कदीम शहर खामोशां और आराम गाहें। अब पहाड़ों से निकलकर जरा शहर खामोश शान की तरफ आते हैं। इन मकामात का जो वजन है ना, वो इनकी तारीख से जाहिर होता है। 13वीं सदी का मकली का कब्रिस्तान, जो दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। फिर 600 साल पुराना चौखंडी का कब्रिस्तान, जिसकी संगतराशी सच में अपनी मिसाल आप है। और हैदराबाद का 250 साल पुराना शमशान घाट। सोचिए, सदियों की अजीब सी तन्हाई और मौत से वाबस्ता ये मकामात, ये दोनों मिलकर कुदरती तौर पर ऐसी पुरअसरार फजा कायम करते हैं जहां माफोकुल फितरत कहानियां बहुत आसानी से पनपने लगती हैं। कराची से कोई 29 किलोमीटर दूर चौखंडी के कब्रिस्तान के बारे में जो दास्तानें मशहूर हैं, वो वाकई होश उड़ा देने वाली हैं। मकामी लोगों के दावे सुनिए जरा। वो कहते हैं कि जैसे ही शाम के साए गहरे होते हैं और सूरज गुरूब होता है, तो 16वीं सदी के कबायली सरदारों की इन खूबसूरत तरीन कब्रों के पत्थर खुद ब खुद एक अनदेखी तपिश से जलने लगते हैं। ये एक ऐसा फिजिकल और तबई दावा है जो इस कब्रिस्तान के खौफ को न जाने कितने गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि शाम ढलने के बाद यहाँ अकेले जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो। और इन आराम गाहों से मंसूब कुछ मजीद वाकयात भी खास तवज्जो तलब हैं। हैदराबाद के शमशान घाट के गार्ड्स मुसलसल ये दावा करते हैं कि गुरूब आफ्ताब के बाद वहाँ कुछ पुरस्कार बच्चे नमूदार होते हैं। वो खेलते हैं, अजीब आवाजें निकालते हैं और फिर सूरज निकलने से ठीक पहले गायब हो जाते हैं। उधर मुगल बादशाह जहांगीर के दौर के शेखुपुरा किले के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ रहने वाली मलिका की रूह आज भी किसी गैर मुतालिका फर्द की मौजूदगी को वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं करती। और थट्टा के करीब मकली, जहाँ 1 लाख से ज्यादा कब्रें हैं, वहाँ के बारे में तो अमूमन ये माना जाता है कि वहाँ जिन्नात के बड़े बड़े कबीले आबाद हैं। देखा जाए तो ये तमाम वाकयात अब इन मुकामात की सकाफती तारीख का एक गहरा और अटूट हिस्सा बन चुके हैं। तीसरा हिस्सा, शहरों के साए और जदीद दास्तानें। अच्छा, अब अगर आपको लग रहा है कि ये सब पुरानी इमारतों या बंजर जमीनों तक महदूद हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आइए जदीद शहरी दास्तानों की एक क्लासिक मिसाल देखते हैं। कराची का डालमिया रोड, जिसे कारसाज भी कहा जाता है। कहानी कुछ यूं बयान की जाती है कि 1960s की दिहाई में यहाँ एक डांसर का कत्ल हुआ था और तब से रात के पिछले पहर सफर करने वालों को अक्सर यहाँ एक सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन मदद मांगती हुई नजर आती है। रात का मुसाफिर हमदर्दी के तहत गाड़ी रोकता है, लेकिन फिर कुछ ही लम्हों में वो मासूम दिखने वाली दुल्हन एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। ये कहानी खौफ और तजस्सुस का ऐसा अजीब इम्तिजाज है जो आज भी रात गए सड़क से गुजरने वालों के दिलों में सनसनी दोहरा देती है। लेकिन रुकिए थोड़ा, खौफनाक दास्तानों के इस बोझ तले पंजाब के शहर गुजरात से आने वाली ये दास्तान चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट जरूर लाती है। यहाँ सरगोधा रोड पर वाक़ई एक 100 साल पुराने और खस्ता हाल मकान के बारे में मशहूर है कि वहाँ एक निहायत शफीक यानी बड़ी ही फ्रेंडली किस्म की रूह मुकीम है। सफेद कपड़ों और सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग जो बच्चों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बल्कि होता यह है कि जब गली में क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की गेंद उस आसेब ज्यादा मकान में चली जाती है ना, तो वो बुजुर्ग खुद वो गेंद वापस बाहर फेंक देते हैं। ये इस बात का बहुत जबरदस्त सबूत है कि मकामी दास्तानें हमेशा सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बाज़ औक़ात उनमें एक अजीब सी उनसियत और शफकत भी शामिल होती है। शहरों की इन गैर मामूली सरगर्मियों में कराची सच में सबसे नुमाया है। हॉक्स बे के एक मखसूस हट के बारे में बड़ी दिलचस्प कहानी मशहूर है कि पूरे चांद की रातों में वहाँ जिन्नात की शादियां होती हैं और इंसानों का वहाँ जाना सख्त मना है। फिर PCHCS के इलाका का एक बंद पड़ा मकान है जिससे रात को पुरअसरार रोशनी निकलती है और एक खातून को सुबह 3 बजे तक टहलते हुए देखा गया है। और इसी तरह नाजमाबाद के एक मकान में जहां 1992 में एक नौब्याहता जोड़े का वहशियाना कत्ल हुआ था, वहां आज भी मकामी लोगों को चीखें सुनाई देती हैं। ये चीजें हमें बताती हैं कि शहर की ये ठोस कंक्रीट की दीवारें भी ना कभी कभी माजी के अलमियों को अपने अंदर कैद कर लेती हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा,
खौफ की नफ्सियात और दास्तानों का तज्जिया। तो आखिर इस पूरे सफर के बाद जहन में ये सवाल जरूर आता है कि मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ इलाका जात में ये दास्तानें आखिर जन्म ही क्यों लेती हैं। देखें, पूरी दुनिया में इंसानी जहन की ये एक फितरी बनावट है कि वो नामालूम से, यानी जिसे वो समझ नहीं पाता, उससे खौफजदा होता है। इन कदीम खंडरात की गहरी खामोशी, रात के अंधेरे में सुनसान सड़क की वीरानी, या किसी बड़े सानहे के बाद पैदा होने वाला बेपनाह खला। सच तो यह है कि इंसानी जहन इस नामालूम और नाकाबिले फहम सूरत हाल को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। लिहाजा वो क्या करता है, वो इन खाली जगहों को भूत प्रेतों, जिन्नात और बनावटी कहानियों से भर देता है। असल में ये कहानियां एक तरह का नफ्सियाती हथियार हैं, जिनके जरिए मुआशरे तारीखी, अलमियों और मौत जैसी अटल हकीकतों को समझने और उनका सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लीजिए, मालूमात के जबरदस्त सफर के बिल्कुल आखिर में एक बड़ा ही अहम और दिलचस्प सवाल हमारे सामने बाकी रह जाता है। जरा सोचिए तो, क्या इंसानी जहन वाकई इस बात से ज्यादा डरता है कि किसी तारीक कमरे या वीराने में कोई माफाकुल फितरत मखलूक मौजूद है, या फिर असल और सबसे गहरा खौफ यह है कि वो वसी और तारीक कमरा, वो पूरा वीराना बिल्कुल खाली है, और इस कायनात की इस बेपनाह बेकरन खामोशी में इंसान दरअसल बिल्कुल तन्हा है। हो सकता है ये दास्तानें, ये कहानियां इसी तन्हाई के बारे खौफ से बचने के लिए इंसानी जहन का अपना ही तराशा हुआ एक दिलकश फरेब हो। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? सोचिएगा जरूर।